हेलो दोस्तों। आज हम लोग ओम का नियम लिखना और उसको सत्यापन करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ओम का नियम बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ओम के नियम को लिखेंगे। लिखने से पहले हम लोग थोड़ा सा ओम का नियम को समझ लेते हैं ताकि उसे लिखना आसान हो जाए। तो चलिए हम लोग रफ में एक जगह पे ओम का नियम क्या है, वो कैसा होता है, वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओम का नियम में भी समानुपाती आई है, यानी ओम का नियम, ये ओम का नियम है। ठीक है, अब हम लोग इसको डिटेल्स में थोड़ा समझ लेते हैं कि भी का मतलब क्या होता है और ये समानुपाती है और ये आई का मतलब क्या होता है। भी का मतलब होता है विभवांतर। ठीक है, आई का मतलब होता है धारा, इसका मतलब होता है समानुपाती, यानी भी समानुपाती आई। ये किसका नियम है? ओम का नियम। लेकिन ये किस कंडीशन पे अप्लाई होता है? तो तापमान जो होना चाहिए, तापमान, वो नियत होना चाहिए। अगर तापमान नियत है तो ओम के नियम से भी समानुपाती आई होता है। तो इसका परिभाषा अब हम लोग कैसे लिखेंगे? नियत ताप पर, कहाँ से शुरू करेंगे? तापमान नियत होना चाहिए। तो परिभाषा आप कैसे लिखेंगे ओम के नियम का? नियत ताप पर, अब ये विभवांतर, धारा, ये सब किस में होगा? तो किसी न किसी विद्युत के चालक में होगा। ये परिभाषा कैसे लिखना है वो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूं। नियत ताप पर किसी चालक तार के विभवांतर जो होता है दो सिरों के बीच होता है। तो कैसे लिखेंगे? नियत ताप पर किसी चालक तार के सिरों के बीच का लेके जाएंगे विभवांतर। विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। कितना आसान है डेफिनेशन। ओम का नियम क्या हो जाएगा? नियत ताप पर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इस नियम को हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसका हम लोग सत्यापन बड़े ही आसानी से करेंगे। ये हो गया ओम का नियम। ठीक है, अब बात आता है कि इसके आगे हमने जो लिखा कि नियत ताप पर किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो अब हम लोग मान लेते हैं, यदि सिरों के बीच का विभवांतर भी तथा प्रवाहित धारा आई हो, तो ओम के नियम से क्या बोलता है ओम का नियम? कि विभवांतर धारा के समानुपाती होगा। तो ये अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको कैसे लिखेंगे? यदि सिरों के बीच का विभवांतर भी तथा प्रवाहित धारा आई हो तो ओम के नियम से, इतना बात हम लोग लिख लेते हैं। यदि सिरों के बीच का विभवांतर भी तथा प्रवाहित धारा आई हो तो ओम के नियम से क्या होगा? तो ओम के नियम से होगा भी समानुपाती आई। ये है ओम का नियम। उन्होंने कहा था यदि किसी चालक तार में तापमान बराबर हो, यानी 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ही हो, ना वो ठंडा हो ना, मतलब ना कम हो ना ज़्यादा हो,
तो ऐसे स्थिति में उसके सिरों के जो बीच का विभवांतर होगा वो, और उसके में बहने वाली धारा जो होगा आई, उन दोनों के बीच क्या रिलेशन रहेगा कि विभवांतर समानुपाती रहेगा धारा के। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। भी अब हम लोग ना यहाँ से समानुपाती को हटाते हैं तो लिखेंगे बराबर। अब इस समानुपाती को हटाने के लिए आपको भी के बराबर में लिख लेना है आई, और इस समानुपाती को हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो एक नियतांक इसमें जुड़ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे आर। ठीक है, तो भी बराबर हो गया आई आर, और यही हमारा ओम का नियम है। ठीक है, अब हम लोग इस नियम का करेंगे सत्यापन। तो चलिए उसके लिए हम लोग आगे काम करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग सत्यापन। और बड़े ही आसानी से जिस तरह हमने ओम के नियम को आपको समझाया है, बिल्कुल वैसे ही इसका सत्यापन करना आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगे। चलिए वीडियो को हम लोग आगे देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। उसके लिए आपको सत्यापन जहाँ पे लिखे उसके इस साइड यहाँ पे आप ऐसा एक चित्र बना लीजिए, और इसी चित्र को देखते हुए हम लोग इसका सत्यापन करेंगे। ऐसा आपको बना लेना है फिगर। उसके बाद आपको भाषा लिखना है कि इस फिगर में जो जो चीज़ें हमने जिस तरह से एडजस्ट किया है बिल्कुल वैसा ही हम लोग भाषा लिखेंगे। तो भाषा कैसे लिखना है चलिए हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि बैटरी बटन है, फिर यहाँ पे कुंजी है, और फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे एक ए मीटर लगा हुआ है, और तीनों सिंगल तार में है, यानी ये एक चालक तार है। ऐसा सबसे पहले इसने बैटरी में गया, बैटरी से आगे बढ़ते हुए कुंजी में, और कुंजी से आगे बढ़ते हुए ऐसा होके इधर ये एमीटर में। यानी एक ही तार पे जब बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं तो ऐसे स्थिति को हम लोग श्रेणी क्रम का स्थिति बोलते हैं। तो यहाँ पे भाषा हम लोग कैसा लिखेंगे, ओम के नियम के सत्यापन के लिए बैटरी बटन कॉमा कुंजी तथा एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इतना लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको शुरू करना है ओम के नियम के सत्यापन के लिए। उसके बाद आपको यहाँ देखना है, आपको स्टार्ट करना है बैटरी बटन कॉमा कुंजी तथा एमीटर। ये देखिए सिंगल तार में है, ऊपर नीचे नहीं है। आपको ये ऊपर नीचे नहीं है, ये एक सिंगल तार में है ऐसा, तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिरोध, ये जो है प्रतिरोध, यहाँ पे देखिए यहाँ हमने पहुँच गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध और वोल्ट मीटर, आप देख रहे होंगे प्रतिरोध का वायर ऐसा ऐसा जा रहा है, और एक और वायर हमने यहाँ से ऐसे कनेक्ट किया और इसको वोल्ट मीटर से जोड़ दिया, और ये ऐसा ऊपर कनेक्ट है। यानी ये ऊपर नीचे है। ऊपर नीचे जब कोई उपकरण लगे होते हैं तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम स्थिति या पार्श्व क्रम स्थिति। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साथ ही वोल्ट मीटर एवं प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर तो हमने ये सब करके एक विद्युत का परिपथ तैयार किया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे जोड़कर एक विद्युत परिपथ तैयार कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने एक विद्युत परिपथ तैयार कर लिया। देखिए सत्यापन में इतना भाषा लिखना कितना आसान था। इस चित्र को देख के जिस तरह हमने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही इसका भाषा लिखना है। ठीक है, अब देखिए
अगर हमने यहाँ पे एमीटर लगाया है तो इसका काम रहेगा कि इसमें जो भी धारा प्रवाहित होगी वो इसका मान को नोट करेगा एमीटर। ठीक है। वोल्ट मीटर हमने इसलिए इसमें लगाया है ताकि इसमें जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका विभवांतर नापेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। दो बिंदुओं के बीच का जो ये रहेगा उसको हम लोग विभवांतर बोलते हैं। तो ये विभवांतर को मापने का काम करेगा। ठीक है। तो हम लोग इसी चीज़ को कैसे लिखेंगे भाषा में, ठीक है, वो कैसे लिखेंगे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे है ए मीटर, तो लिखेंगे यहाँ ए मीटर, ए से धारा आई का मान नोट किया जाता है, साथ ही वोल्ट मीटर भी से विभवांतर का मान नोट किया जाता है। तो यहाँ तक हमने जितनी भी चीज़ों को लिखा है बिल्कुल आपको समझा के और इस चित्र के माध्यम से हमने इस चित्र की सहायता से लिखा है। ठीक है। तो आपको भी इतना बात इस चित्र की माध्यम से ऐसे लिखना है जिस तरह से हमने आपको बताया। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया यहाँ तक, वापस बैक जाके आप देखेंगे तो ये आपको ज़रूर से समझ में आएगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग बैटरी की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या है कि यहाँ पे एक बार धारा का मान बढ़ेगा, फिर हो सकता है घटेगा, फिर हो सकता है बढ़ेगा। ठीक है। और उसमें प्रतिरोध भी घटेगा और बढ़ेगा। ठीक है। तो जब घटेगा और बढ़ेगा प्रतिरोध, ये प्रतिरोध घटेगा फिर बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, तो इसी चीज़ को हम लोग को अब आगे लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, तो लिखेंगे अब परिवर्तन प्रतिरोध को बार बार बदल कर, या हम लोग लिखेंगे परिवर्तन प्रतिरोध के द्वारा इस मान को 4 से 5 बार नोट किया जाता है। किस मान को, धारा का मान और विभवांतर का मान। एमीटर हमने धारा को मापने के लिए लगाया है, वोल्ट मीटर हमने विभवांतर को मापने के लिए लगाया है। ठीक है। तो देखिए इसमें परिवर्तन होगा, प्रतिरोध का परिवर्तन होगा और हमें ऐसा 4 से 5 बार ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग V बराबर आई आर प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है। तो क्या लिखेंगे अब परिवर्तन प्रतिरोध के द्वारा धारा का मान बदल बदल कर, अब हम लोग क्या करेंगे, धारा का मान को बदलेंगे तो प्रतिरोध का मान बदलेगा। तो इसी को हम लोग लिखेंगे परिवर्तन प्रतिरोध के द्वारा धारा का मान बदल बदल कर इस प्रयोग को 4 से 5 बार किया जाता है। ये वाला जो यहाँ से जो हमने लिखा है, इसी प्रयोग को हमने 4 से 5 बार करना है। तो कैसे लिखेंगे, अब परिवर्तन प्रतिरोध के द्वारा धारा का मान बदल बदल कर इस प्रयोग को 4 से 5 बार किया जाता है। इतना बात हम लोग लिख लेंगे। बहुत अच्छा से आपने अगर वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से समझ में आएगा। ये हो गया हमारा। अब परिवर्तन प्रतिरोध के द्वारा धारा का मान बदल बदल कर इस प्रयोग को 4 से 5 बार किया जाता है। ठीक है। तो इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं वो हम लोग आगे समझते हैं। देखिए जब हम लोग का इतना काम हो जाता है, 4 से 5 बार जब हम लोग मान को निकाल लेते हैं तो उसको हम लोग लास्ट में ग्राफ के पेपर पर x अक्ष पर v का मान रख देते हैं। यानी x अक्ष जो रहता है उस पर हम लोग विभवांतर का मान को रख देंगे और जो y अक्ष रहेगा उस पर हम लोग धारा यानी I का मान रख देंगे। और जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे वो ग्राफ बिल्कुल सीधा रेखा में रहेगा। चलिए हम लोग उसको आगे समझते हैं। तो अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे अंत में ग्राफ पेपर पर x अक्ष पर v का मान। जब हम लोग मान निकाल लिए 4 से 5 बार इस प्रयोग को करेंगे तो उसका मुझे मान मिलेगा, एक v का मान मिलेगा और एक I का मान मिलेगा। 2 बार करेंगे तो 1 बार और मिलेगा, तीसरा बार करेंगे तो तीसरा बार और मिलेगा, चौथा बार करेंगे तो चौथा बार और मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही 4 से 5 बार जब हम लोग करेंगे तो v का मान और I का मान हम लोग को अलग अलग मिलता जाएगा। ठीक है। तो इसी मान को हम लोग अंत में एक ग्राफ पेपर पर बैठा लेंगे। ठीक है। तो भाषा में मुझे लिखना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अब अंत में
ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष पर भी का मान तथा वाई अक्ष पर धारा आई का मान रखकर एक ग्राफ खींच लिया जाता है। इतना लिखना है। अंत में एक्स अक्ष पर विभवांतर भी तथा वाई अक्ष पर धारा आई का मान रखकर एक ग्राफ खींच लिया जाता है। चलिए हम लोग एक ग्राफ को खींच लेते हैं। ये हमने एक ग्राफ खींचा है। देखिए पहला मान हमें ये मिला है, दूसरा मान हमें ये मिला है। इस तरह से हमने 1 2 3 4 ऐसा मान ले लिया है, ठीक है। और एक ग्राफ जब हमने खींचा है तो ग्राफ बिल्कुल सीधा है। ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से ऐसा गया फिर ऐसा गया फिर ऐसा गया फिर ऐसा गया फिर ऐसा गया। अगर ऐसा होता तो जो है धारा विभवांतर के समानुपाती नहीं होता, लेकिन ये जो ग्राफ है बिल्कुल सीधा गया है। तो लिखेंगे हम लोग नीचे। उतना के बाद पहले आप लोग ये फिगर बना लेंगे, उसके बाद तब नीचे लिखेंगे। यहाँ हमें ग्राफ बिल्कुल सीधी रेखा में प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि धारा विभवांतर के समानुपाती होता है और यही ओम के नियम का सत्यापन है। बस इतना ही करना है। तो इतना आपको ओम के नियम में लिखना है। देखिए सभी चीज़ों को हमने चित्र को देख के हर चीज़ को लिखने का तरीका सिखाया है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगा हो तो आप ज़रूर से कमेंट करें। अगर कहीं पे कोई बात समझ में नहीं आया हो, वापस आप देखेंगे तो वो बात आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि आपके दोस्त भी ओम के नियम को बहुत अच्छे से समझ जाए और उसे रटने की उसे भी आवश्यकता ना हो और वो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में उसे लिख पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।